हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल सरहंग से मैं ज्योरी आके रुक गया था। ये एक सिंपल सा सादा सा यहाँ पे गेस्ट हाउस है जिसमें 100 रुपये में मेरे को ये बेड मिल गया था। तो यहाँ पे बढ़िया अपना बेड होता है, रजाई मिल जाती है, कंबल मिल जाता है ठंडा मौसम हो तो। और बाथरूम वगैरह है ही अंदर, सामने ढाबा, वहाँ खाना खा लिया था। सामान अपना पैक ही रहता है बिन बैग्स में, थोड़ा बहुत ज़रूरत का निकाल लेते हैं। नाश्ता हो गया है, अब चलते हैं सांगला की तरफ। तो करते हैं अलविदा ज्योरी गांव को। इस तरफ द सिंह गेस्ट हाउस है इसका नाम, जहाँ मैं रुका था। यहाँ सब अपना हम जाम बांध लिया है। अब करते हैं रवानगी यहाँ से। कल शाम को मौसम बहुत ख़राब हो गया था, काफ़ी तेज़ आंधी, थोड़े बहुत बारिश के छींटे आए थे। और अभी भी सूरज निकला नहीं है आज। सुबह थोड़ा बहुत लगा ठीक होगा, पर फिर से बारिश वाला ही मौसम है। तो दिन में किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। यहाँ से थोड़ा दूर जाके किन्नौर ज़िला शुरू हो जाएगा। वैसे ज्योग्राफिकली तो ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये ऑलरेडी बता रहा है कि किन्नौर जैसा इलाका आ गया है। और देखो ऊंचे तीखे खड़े पहाड़, बिल्कुल एज पे बने हुए ये रास्ते, और गहरी गहरी खाई नीचे नदी तक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हैं। क्या जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है। हेलमेट के अंदर थोड़ा इतना क्लियरली पता नहीं लगता। ओह, पर हवा बड़ी ठंडी है। ओ वाह जी वाह। तो ये है वेलकम टू किन्नौर। किन्नौर में आपका स्वागत है। अब ऑफिशियली हम किन्नौर जिले में हैं। ओहो, ये देखो कई कई जगह पे तो ऐसे रिस्की मोड है। तभी क्या है कि आराम आराम से ही चलना चाहिए, क्योंकि सामने से अगर ऐसी बड़ी गाड़ी आ जाए फिर क्या है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। ऊपर से इस तरीके के तो सीन पहाड़ों में बड़ी कॉमन सी बात है। बर्फ़ है, बारिश है, उनसे भी क्या है, रोड बीच बीच में ख़राब होता रहता है। अभी रास्ते पे चलते चलते लेफ़्ट साइड में मेरी निगाह पड़ी नीचे, तो एक बड़ा ही सुंदर सा गांव है, छोटा सा। और वहाँ एक छोटी पहाड़ी के ऊपर ना, ये देखो आप, कितना सुंदर मंदिर है। माय गॉड, ये देखो। ये वो आइकॉनिक एक स्पॉट है। आपने देखा होगा एक दरवाजे जैसा, पहाड़ क्रॉस करके किन्नौर आते हैं ना स्पीति वगैरह जाने वाले लोग। तो ये देखो, ये फोटो वोटो खींचने रुके हैं यहाँ। ये आपको दिखाते हैं, देखो ये छोटा सा बस ऐसा एक दरवाजे के जैसा बना हुआ है।
दिखने में बड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे बहुत लोग रुकते हैं फ़ोटो वोटो खींचने। ये बीच बीच में सड़क ताज़ा बनाई गई है जो लैंडस्लाइड या और वजह से टूट गई थी। और यहाँ पे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ऊपर जाली लगाई हुई है, बड़ी एक चट्टान का हिस्सा है। तो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते रहते हैं, उनको रोकने के लिए ये सपोर्ट दी गई है ताकि सड़क पर गिरे ना, क्योंकि ये वाला मोड़ है बहुत डेंजरस है। लास्ट ईयर भी यहाँ एक बड़ा मलबा गिरा था एक बस के ऊपर, वो सीधी नीचे नदी में गिर गई थी, काफ़ी लोग मरे थे उसमें। ज्योरी से आगे निगुलसरी करके एक गांव आता है, तो उसके आसपास का एरिया जो है ना, दोनों तरफ काफ़ी रिस्की है लैंडस्लाइड के लिहाज से। ये गांव तो ठीक सेफ लोकेशन में है, पर इसके रामपुर की तरफ भी और जो आगे रिकोंगपियो वाली साइड है वो साइड भी इस गांव का जो आसपास का एरिया है उसमें कई लैंडस्लाइड होती रहती हैं। ये आगे जो सामने आप देख रहे हैं ये भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है और काफ़ी बड़ा मलबा है इसका, तो होगा कम से कम भी 400 मीटर के आसपास लंबाई इस पूरे स्ट्रेच की। और ऊपर वाली साइड से जो कच्चा पहाड़ है पूरा ही खिसक के गिरा हुआ है रोड पे। और ना सिर्फ लैंडस्लाइड, किन्नौर ज़िले के जो रास्ते हैं वो बहुत जगहों पर तो एकदम पक्की चट्टानें काट काट के ना रास्ते निकाले गए हैं इस तरीके से। तो नीचे आपको एक तरफ दिखती है सैकड़ों फुट गहरी खाई और दूसरी तरफ ये इस तरीके का मंज़र। तो रोड है उसी के ऊपर जितना स्पेस है वही है। कई कई जगहों पे तो इतनी नैरो होती है कि गाड़ियों को क्रॉसिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो देखने में ये जितने फैसिनेटिंग लग रहे हैं, इन रास्तों पे सफ़र उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। ऐसे रास्तों के लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं लोग। कोई इनको क्लिफ हैंगर बोलता है, डेंजरस रोड्स तो ऑब्वियस सी बात है ही है। कोई डेथ रोड बोलते हैं इनको। यहाँ फिर एक छोटा सा गांव और ऑन द रोड है ये गांव, इसलिए यहाँ एक बाज़ार भी डेवलप हो गया है। इसका नाम है भाभा नगर। ठीक ठाक बाज़ार है ये वैसे। आसपास के गांव वालों के लिए, खासकर इधर जो भाभा वैली है उस साइड के लोगों के लिए ये ठीक मार्केट है। यहाँ किन्नौर साइड के रास्ते देखने में भी और वैसे इतने ज़्यादा डेंजरस इसलिए लगते हैं क्योंकि इस तरफ के जो पहाड़ों की फॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे वैलीज़ जो हैं वो नैरो मिलेगी, इतनी ज़्यादा वाइड ओपन नहीं है। ये लो एक मलबा और, ये तो पिछले से भी मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब आया एकदम
फर्स्ट क्लास रोड। इसको देख के लग तो यही रहा है कि आगे अब लैंडस्लाइड और ख़राब रास्ता नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। मेन बात रास्ते की है। अगर रास्ता ख़राब हो, लैंडस्लाइड वाला एरिया हो, तो फिर इंसान का ध्यान ज़्यादातर उसी तरफ रहता है। और अगर रास्ता बढ़िया है फिर मज़े ही मज़े, फिर आराम से बैठे रहो आप अपनी सीट पे। अब देखो आप, इतना खूबसूरत रास्ता, साथ में सतलुज दरिया एक तरफ बहता हुआ, और इतने सुंदर ऊंचे किन्नौर के पहाड़। और क्या चाहिए इंसान को रोड ट्रिप के लिए, खासकर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से मौसम है बरसात का, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल भी जाएगी। वो बीच में थोड़ा बहुत 15-20 किलोमीटर का एक एरिया छोड़ दो, अगर उसमें ख़राब रास्ता था, लैंडस्लाइड हो रखी थी, उस पर भी काम चल रहा है, तो होपफुली जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। तो अदरवाइज़ बाकी रोड की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो भाभा नगर के बाद अगला जो बाज़ार है उसका नाम है टापरी। कई लोग टपरी भी बोलते हैं इसको। अब एक चाय पीने रुका था, वहाँ देखा कि जो माइक है मेरा, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो अब ऐसे ही चलेगा बिना माइक के ही। ये आ गया है कड़छम डैम। यहाँ से सीधे वाला रास्ता जाएगा स्पीति की तरफ, और राइट साइड में ये ब्रिज है, ये पार करके जाना है सांगला वैली की ओर। तो यहाँ सामने ब्रिज पार करके लेफ़्ट साइड में जो ऊपर को रास्ता है, ये लेके जाएगा हमें सांगला की तरफ। ये डैम साइट जिस जगह पे बनी हुई है, यहाँ असल में सतलुज नदी और बसपा नदी का संगम स्थल है। यहाँ इस तरफ सांगला साइड से आती है बसपा रिवर, जो कि यहाँ आके सतलुज में मिल जाती है। और यहाँ से आगे रास्ता बिल्कुल ही एक सिंगल रूट है, और इसकी कंडीशन भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। तो 17 किलोमीटर है कड़छम से सांगला, और अगला जो सफ़र है वो फिर मेरे को लगता है ऐसे ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ही पतला सा है, एक गाड़ी क्रॉस हो जाए। पर इलाका बहुत सुंदर है, तो रास्ते की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। तकरीबन 7-8 साल बाद मैं सांगला वैली की तरफ आ रहा हूँ, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इधर कभी पहले आया हूँ। बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और यात्राओं की मेरे ख्याल में ये एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप किसी जगह पे
कुछ समय के बाद दोबारा जाते हो घूमने के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नयापन ज़रूर मिलता है आपको। वो चाहे वहाँ के मौसम में हो या आपकी यात्रा के जो एक्सपीरियंस है वहाँ के, उनमें हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रास्ते की परवाह ना की जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए, बट यहाँ वाला तो मेरे को रास्ता देख के लग रहा है कि जो पीछे वाला जो रास्ता था करछम डैम से पहले, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इससे तो। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पतला सा, नीचे देखो आप, ये तकरीबन 300 फुट तो आराम से होगा इस खाई की गहराई जो है। और इस पे कोई रेलिंग भी नहीं है रोड के साइड में। पर ये भी है ना कि सांगला चितकुल वाला जो एरिया है, ये किन्नौर नहीं, हिमाचल का भी एक सबसे रिमोट इलाकों में से एक है। वेलकम टू तुकपा वैली। तो कुछ एरिया इसका उसको बसपा वैली बोलते हैं, बसपा नदी के किनारे है। ये है, इसको तुकपा वैली बोलते हैं। और यहाँ से आगे जब सांगला आ जाएगा, उसको सांगला वैली बोलते हैं। ये लो जी, सांगला वैली का पहला नज़ारा आपके सामने। सेब का जब सीज़न होता है उस टाइम तो मुझे लगता है कि इस इलाके का, पूरे किन्नौर का ही कोई जवाब ही नहीं। किन्नौर के सेब तो आपको पता ही है, इतने ज़बरदस्त, इतने मीठे, सबसे ज़्यादा फेमस और टॉप क्वालिटी के सेब माने जाते हैं किन्नौर के। और ये आ गया है सांगला गांव। यहाँ पे वेलकम टू सांगला एंट्री पॉइंट। ये बाज़ार शुरू हो रहा है आई थिंक। हाँ जी, इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, कुछ टैक्सी स्टैंड है और कुछ दुकानें हैं, कुछ होटल हैं, कुछ ढाबे हैं। पर पहले मुझे ढूंढना है, मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ पे एक होटल चलाते हैं, तो उस ठिकाने को, वहाँ जाके कुछ फ्रेश होंगे, अनपैकिंग करेंगे, उसके बाद सांगला देखेंगे। तुम बता तो रहे थे बाज़ार क्रॉस करके आगे वाली साइड है, चितकुल वाले इस रास्ते पर ही। देखते हैं कहाँ पे है। कमाल की बात है, सांगला वैली इतनी पॉपुलर हो गई है अब टूरिज़्म के हिसाब से, काफ़ी लोग आते भी हैं इधर। पर सड़क मार्ग की कंडीशन अभी भी उसी हालत में है जो पहले थी। चलो उम्मीद करते हैं जल्द ही, अगले कुछ सालों में ये भी सुधर जाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई साहब का ठिकाना आ गया है। हाँ जी, यहीं पे आई लव सांगला। और इसके ठीक सामने है नैन साहब का ये आशियाना। तो सांगला पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेरे दोस्त का एक बड़ा सुंदर सा कैफ़े कम होटल है, साइड में बगीचा है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं नज़ारा। पहले देखो कमरा आप, ये अपना कमरा है
मतलब सारे लगभग इसी तरीके के हैं। और यहाँ से दिखता है बगीचे वाला व्यू। जब सेब का सीज़न होगा ना तब और ज़बरदस्त लगता है। और ये कोई दीवार नहीं है, यहाँ पूरी ग्लास वॉल है। और यहाँ से सामने पूरी सांगला वैली का नज़ारा, बा कमाल। आई लव सांगला। राइट इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ नीचे खड़ी अपनी गाड़ी है कि नहीं मस्त। यहाँ आप बेड पे आराम से लेटे लेटे ये व्यू का आनंद उठा सकते हैं। और वो सिर्फ यहीं पे, इसका नाम इन्होंने लिखा है कैफ़े इलिश रिट्रीट। तो सांगला में इससे ज़बरदस्त जगह मेरे को नहीं लगता रुकने के लिए। तो भाई का जो होटल है कैफ़े एलिश, याद रखना सांगला आओ तो इससे बेटर व्यू वाली जगह आपको नहीं मिलेगी रुकने के लिए। और अभी भाई साहब अपना नैन साहब जो है, जो ये प्रॉपर्टी चलाते हैं, वो सोलन गए हुए हैं कोई ज़रूरी काम से। हो सकता है 2 दिन भी लग जाए उनको। पर फ़िलहाल बाहर का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऊपर वाले उधर पहाड़ों पे मुझे लग रहा है बर्फ़ गिर रही है। बारिश तो हल्की फुल्की बाहर थोड़ी थोड़ी हो ही रही है, तो कोई चारा नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे खाना वाना सब हो गया है, अब आराम करते हैं यहीं पर। और शाम तक मेरा दोस्त संजय है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद कल जो आगे का सफ़र करेंगे सांगला वैली और यहाँ से होते हुए चितकुल वाली साइड। तब तक के लिए टाटा विद दिस गॉर्जियस व्यू।